तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वह पुरुष वहां से उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। तो सज्जनों मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक से मन को समझते हुए जो प्रश्न अर्जुन के द्वारा पूछा गया था कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, ये मन को समझने का, मन को देखने का एक ढंग है। अक्सर 99% लोगों का मन के विषय में यही ख्याल है कि मन बड़ा चंचल है। जो पूर्व में एक चर्चा हुई कि आत्मा शरीर में साक्षी रूप बनकर शरीर का मालिक रहते हुए उसकी राग में जुड़ने लगता है, वो राग से जुड़ता है। अब चूंकि आत्मा निराकार है, अव्यक्त है, नॉन मटीरियलिस्टिक है, शरीर जगत और इस शरीर और जगत के संयोग से उत्पन्न हो रही वासना, इन सब का कारण द्रव्य है, मटीरियल है, मैटर है। तो ये द्रव्य और आत्मा, ये दोनों के बीच में कोई एक चेतना, कोई एक ऐसा स्पंदन तो होगा कि जो दोनों के बीच में संवाद स्थापित करता है, एक सेतु का काम करता है। उस सेतु का नाम है मन। मन न तो अव्यक्त है और मन न तो द्रव्य है। मन एक स्पंदन है, एक वेव्स। जो होती तो है पर होते हुए भी नहीं होती है। हवा का एक हल्का सा झोंका आपके कपड़े को थोड़ा सा सहलाता हुआ निकल जाए तो हम मोटी भाषा में कहते हैं कि हवा आई
किंतु आज तक न उसे हम आते हुए देख पाते हैं, न उसे पकड़ पाते हैं। बस एक एहसास, पता लगता है कि आई, पता लगता है कि नहीं है। ये इससे भी सूक्ष्म जो तरंग है, उस तरंग का नाम है मन। अब चूंकि वो तरंग है, तो तरंग तभी उठ पाएगी जब टकराने के लिए उसको कोई किनारा मिले। और किनारा कभी भी नॉन मटेरियलिस्टिक नहीं बन सकता है। किनारा हमेशा द्रव्यमय होगा, रेत पत्थर इसका होगा। सागर की अपना अस्तित्व है, एक गहराई, अगाध गहराई। किंतु सागर की उस गहराई में समुद्र भी अविचल होता है। किंतु हवा के प्रत्याघात, पृथ्वी की गति और चंद्र का अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा करना समुद्र की ऊपरी सतह पर एक हलचल पैदा करता है। किंतु यह हलचल लहर का रूप किसी किनारे के पास आकर ही ले पाता है। बीच समंदर में लहरें नहीं उठती, तूफान उठ सकता है, किंतु सवार होने लायक कोई लहरें नहीं होती। तो ये मन जहां से टकराकर एक लहर का, एक स्पंदन का, एक वेव्स का रूप लेता है, उस जगत का नाम है ये संसार, ये जगत, ये दुनिया, ये अस्तित्व। उसके साथ अपने तादात्म्य को साधने के लिए मन सतत सचेत रहता है। आपके आसपास एक हल्की सी भी घटना होती है तो मन उस घटना को भी दर्ज करता है, उसे वो पकड़ता है। फिर आपका चित्त उस पर यदि कोई प्रतिक्रिया न दे तो मन छोड़ देता है। यदि चित्त कोई प्रतिक्रिया दे तो यह संदेश एक प्रोसेसिंग प्लांट में जाती है जिसका नाम है बुद्धि, जो अपने भीतर दर्ज अनंत घटनाओं के साथ उसको वो मैच करती है कि ये ठीक है कि नहीं है। यदि उसमें अपने मतलब की कोई भी घटना मैच हो जाए, यदि आपको जलेबी बहुत पसंद हो, उसका आपने स्वाद लिया है, जिस दिन भी आपने जलेबी खाई थी बड़ा आनंद आया था, जलेबी की सुगंध आते ही मन संदेश चित्त को भेजता है और चित्त बुद्धि को। एक माइक्रो सेकंड के अंदर बुद्धि के अंदर दर्ज उन फाइलों में से, उन अनुभवों में से उसको मैच किया जाता है। अरे भाई, ये तो बड़ी काम की सुगंध है, चलो देखें, ओहो जलेबी है, आहा क्या स्वाद होता है।
लाओ पाव भर जलेबी खा लेते हैं, तो व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। हमारी चेतना इस बुद्धि से आगे, यदि ये आपका ऑपरेशनल कंप्यूटर है तो इससे ऊपर एक सर्वर है जो आपकी ऑफिस का है, उसे कहते हैं प्रज्ञा। यदि उस सर्वर में जलेबी की सुगंध को भेज दिया जाए तो वह प्रज्ञा केवल आपके हित का, क्योंकि प्रज्ञा केवल उन्हीं फाइल को प्रोसेस नहीं करती है जो उसके पास दर्ज है, किंतु वो यूनिवर्सल सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए वो उन फाइल को भी प्रोसेस कर सकती है जिसका अनुभव अभी तक आपने नहीं लिया है। आपके भविष्य की विचार रखते हुए प्रज्ञा आपको आदेश करती है कि यह तेरे लिए ठीक नहीं होगा, छोड़ दे। मात्राएं भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तपस्वी जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी सफेद एकदम दाढ़ी है, सुंडला जेवड़ी मोटी जटा, आंख गहराइयों में उतर चुकी है, ऐसा कोई सिद्ध, ऐसा कोई तपस्वी, बस उसी की प्रज्ञा जगे, बाकी तो सब, ऐसा नहीं है। कम ज्यादा मात्रा में इस संसार के प्रत्येक जीव मात्र में वह प्रज्ञा मौजूद है और काम भी करती है। कभी आप अकेले कहीं यात्रा करते हैं, आप किसी पशु को देखते हैं, उसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, न पहले आपने कभी देखा, न उसके बारे में कभी आपने सुना। पहली बार उस जीव से आपकी मुलाकात, या पहली बार किसी फल से, किसी पुष्प से या किसी पौधे से आपकी मुलाकात, पहली बार। इस समय आपके साथ कोई नहीं है, आप भी शांत हो, तो मामला यहां पर परफॉर्मेंस का नहीं है। इसलिए हमारा मन और हमारी बुद्धि थोड़ी सी रिलैक्सिंग मूड में रहती है, सहज होती है। सीधा संदेश उस सुपर सर्वर में जाता है। कभी कभी किसी पुष्प को आप हाथ लगा देते हो, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उस पुष्प को हाथ नहीं लगाते। यह आपकी प्रज्ञा आपको बचाती है कि रहने दो, अनुभव नहीं है, अनुभव से अभी आप दूर हो, कभी उससे पहले मुलाकात नहीं है, उसके बावजूद भी आप उन विषैले फल फूल अथवा ऐसे हिंसक प्राणियों से आप बच निकलते हो। ये जो बच निकलना है, ये प्रज्ञा द्वारा निर्णित होता है, और प्रज्ञा से परे आपकी आत्मा प्रकाशित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन के लगभग लगभग निर्णय, ये हमारे निर्णय तो मन और बुद्धि मिलकर कर लेते हैं, पूछते भी नहीं है। ये ऐसे उद्दंड नौकर है कि मालिक से पूछने जाने में भी उनको आलस आती है, वो खुद को मालिक समझते हैं। और इसीलिए मन एक उपद्रव खड़ा कर देता है। इसी उपद्रव को देखकर अर्जुन ने कहा था
कि चंचलम ही मनः कृष्ण। इसी के प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण की ये एक सांत्वना सभर प्रत्युत्तर की एक यात्रा आरंभ हुई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि एक शुभ विचार को लेकर जो अभी आपका पूर्ण नहीं हो पाया, मानवता मिशन के गुरुकुल के विषय में सुनकर या अन्न क्षेत्र के विषय में सुनकर आपके मन में एक विचार आया कि कभी मैं भी कुछ करूं, विचार, यह शुभता का विचार भी अब दर्ज हो जाएगा और यह शुभता आपके साथ यात्रा करती रहेगी। कम से कम आज मानवता मूलक एक विचार ने जन्म तो लिया ना, कम से कम आज एक मानवता मूलक संकल्प ने आज अपनी यात्रा आरंभ तो की ना। बस ये यात्रा आरंभ हुई है तो आगे ये यात्रा संपन्न भी होगी। मैंने जो उदाहरण के लिए मन को एक कनेक्टिंग वेव्स, बुद्धि को पर्सनल प्रोसेसिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सर्वर और प्रज्ञा को यूनिवर्सल सर्वर के नाम से जो आपको बताया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इन्हीं समस्त संकल्पों को लेकर ये आपके सकारात्मक विचार, आपके नकारात्मक विचार, सब कुछ एक जिप फाइल में सेव करके आपके आगे की यात्रा में ये आपके भीतर लोड कर दी जाएगा। इसलिए सज्जनों, पुण्य के लिए, सकारात्मकता के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए आप यात्रा कर सको, मेरी शुभकामना है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपकी ये यात्रा बहुत जल्द संपन्न हो सके। वो व्यापक की समर्थता, वो व्यापक का एहसास, वो परम से उत्पन्न हुई वो आनंद की ये धारा आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के ऊपर हमें नजर आए। मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है, आप भी प्रयत्नशील होंगे। किंतु मैं आज आपसे एक संदेश भी देना चाहता हूं कि इस प्रकार पुण्य के मार्ग पर, इस प्रकार मानवता के मार्ग पर, इस प्रकार सत्कर्म के मार्ग पर, इस प्रकार सत्संकल्प के मार्ग पर आप आगे बढ़ो, अच्छी बात है। हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो सके ना तो भी निराश मत रहो। आप एक काम कर सकते हो, कम से कम आत्म संयम की इतनी यात्रा से आज हम अपने भीतर एक संकल्प को स्थापित कर सकते हैं कि अब से मैं अपने विचारों में, मैं मेरे संकल्पों में, मैं मेरी अभिव्यक्ति में नकारात्मकता को नहीं आने दूंगा। नकारात्मकता से बच लिया जाए ना तो भी
योग की इस समग्र यात्रा हमारी आरंभ हो सकेगी। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में इस यात्रा को पूर्ण होना ही होना है। यह किसको पता है? हमें लगता है कि हमारा यह आत्म संयम योग पहली बार हो रहा है। क्या पता जन्म जन्मांतर में, पूर्व में अनेकों बार इसी प्रकार हमने आत्म संयम की यात्रा की हो। आज उसी आत्म संयम की यात्रा, आज एक बार फिर हमें इसी चिंतन को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से न मिला दिया हो। क्योंकि इस संसार में कुछ भी जाया नहीं जाता, दिखे न दिखे। ये सब कुछ एक एक छोटे छोटे विचार, आपके द्वारा कहे गए एक शब्द के कारण यदि किसी के जीवन में एक मुस्कुराहट आई है, तो यह भी आपकी सकारात्मक ओरा के लिए अब गतिशील हो जाएगी। एक आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए यह भी एक साधना का काम करेगी। किसी पिछड़े, कोई समस्या से घिरे किसी व्यक्ति के लिए, उसके लाभ के लिए 2 कदम आपका चलना, आपके द्वारा उसकी मदद करना, आपके द्वारा उसको सांत्वना मिलना, यह भी आपकी सकारात्मक यात्रा का, आपकी सकारात्मक व्यक्तित्व का एक प्रकाश बन जाएगा। इस प्रकार एक एक करते 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 हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा। ये तो तराजू के दोनों पलड़े में पड़े उस सामान की तरह है। अथवा आप यह भी कह सकते हो कि तराजू के दोनों पलड़े इस समय एकदम खाली है, तो तराजू का वो कांटा एकदम बीच में सेंटर पे सुनिश्चित खड़ा है। एक हल्का सा तिनका, एक छोटा सा तिनका भी तराजू के किसी भी पलड़े में रख दिया जाए तो तराजू का वो पलड़ा भारी होकर झुक जाएगा और तराजू का दूसरा पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। हमारा एक सकारात्मकता का एक छोटा सा तिनका यदि हमारे अपने अस्तित्व के तराजू के उस पलड़े में रख दिया जाए, अपने आप सकारात्मकता हावी हो जाएगी, वो बैठेगी। धीरे धीरे यह नकारात्मकता समाप्त होती चली जाए और सकारात्मकता के संकल्प बढ़ते चले जाए, तो आपका पूरा अस्तित्व एक दिन नकारात्मकता को नेस्त नाबूद करके सकारात्मकता से आवृत्त हो जाएगा। आपकी ओरा, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके संकल्प, आपकी आंखें, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना,
आपकी हर क्रिया, आपकी हर प्रतिक्रिया उसमें सकारात्मकता के उस आनंद के गीत, सकारात्मकता के आनंद का वो संगीत आपको सुनाई देने लगेगा। और ये सकारात्मकता केवल इसी जिंदगी के लिए नहीं है। मेरे आत्म संयमी यात्री, बहुत गंभीरता से भगवान श्री कृष्ण के इस वचन पर विचार कीजिएगा। अपने अंतःकरण तक उसको पहुंचने देना। रहने दो अब उस वासनाओं की यात्राओं को। आखिरकार वासनाओं की वो अपूर्णता जब एक लपड़ मारती है, तब हम यही तो प्रवचन देते सुनाई देते हैं। जिंदगी का क्या है? असार है ये संसार, नाशवंत है ये दुनिया। भैया, यदि नाशवंत ही थी तो अभी तक आप कहां विद्यमान थे? ऐसे आकाश के पुष्पों की बात नहीं है यहां पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके यही संस्कार, आपके भीतर की यही सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर करे। मैंने एक एक मंत्र पर जहां तक मेरी समझ पहुंच पाई, मैंने खुलकर आपसे बात करने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूं कि यही आपकी आत्म संयम की यात्रा आपको उस पार लगा दे, आपको वो किनारा मिल जाए परम का, परमात्मा का। क्योंकि उसी परमात्मा ने आपके अस्तित्व को अब तक निभाया है। तो जो ईश्वर ने आज तक आपको निभा लिया, वह ईश्वर आगे भी आपको निभाता रहेगा। संभावना तो अभी भी है कि यही यात्रा हमारी एक समाधि का रूप ले सके और ईश्वर के साक्षात्कार तक की यह यात्रा हमारी संपन्न हो जाए। तो हमारा ये सत्संग सार्थक हो जाएगा। बहुत प्रसन्नता मिलेगी मुझे। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी वजह से, किसी भी वजह से इस जन्म में हम यदि सफल न भी हो पाए, तो भी इन्हीं समस्त संस्कारों को आगे लेकर पुनः दूसरा जन्म लेकर शुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र दंपत्ति के माध्यम से जन्म को पाकर आपकी ये योग यात्रा पुनः आरंभ होगी। आत्म संयम की ये यात्रा आपकी अगले जन्म फिर से आरंभ होगी। आपको एक वातावरण भी मिलेगा योग का, जो आपको समाधि तक की यात्रा करने में, समाधि तक की यात्रा को सुलभ करने में आपकी सहायता भी करेगा। और इस प्रकार उस पड़ाव में आप ईश्वर के साक्षात्कार का उस परम लाभ को आप उपलब्ध हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण हमें एक सकारात्मक संदेश देते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि अपने अपने निज कर्म को लेकर हर जीव यात्रा करता है, क्योंकि हम उसी अनंत के महासागर से निकले हुए थे। भले ही आज हम चुल्लू भर है, किंतु वापस हमारी यात्रा की पूर्णता उसी अनंत के महासागर में ही हो गई। या तो बादल बनकर बरस जाएंगे उस महासागर में, या नदी बनकर बह जाएंगे उस महासागर की ओर, किंतु हमारी ये यात्रा पूर्णता को जरूर प्राप्त करेगी। आज बस इतना ही। पुनः
आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।